प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें एमएसपी का भी जिक्र है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारियां दी हैं। फैसला 1 से 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को मंजूरी दी है। धान पर एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपये क्विंटल कर दी गई है, जो पिछली फसल से 117 रुपये अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2018 के केंद्रीय बजट में फैसला लिया था कि एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। नए एमएसपी में इसका पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि लागत की गणना कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ने साइंटिफिकली की है। 14 फसलों का नया एमएसपी: धान 2300 रुपये, कपास 7121 रुपये, कपास 7521 रुपये, ज्वार 3371 रुपये, रागी 4290 रुपये, बाजरा 2625 रुपये, मक्का 2225 रुपये, मूंग 8682 रुपये, तुअर 7550 रुपये, उड़द 7400 रुपये, मूंगफली 6783 रुपये, सूरजमुखी 7280 रुपये, सोयाबीन 4892 रुपये, तिल 9267 रुपये, रेपसीड यानी रामतिल 8717 रुपये। फैसला 2, वधावन पोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी। कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला: महाराष्ट्र के डहाणू में वधावन पोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी मिल गई है। ये ग्रीनफील्ड डीप फ्राइड पोर्ट होगा। इसकी लागत करीब 76,200 करोड़ रुपए होगी। खास बात यह है कि ये पोर्ट बनने के बाद दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट्स में शामिल होगा। सुनिए इस पोर्ट की खासियतों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या क्या बताया। जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा। इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिजाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है। रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज्यादा है, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है। पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, 2 होती है। एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी। तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मल्टीप्लायर इंपैक्ट रहेगा। इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है। फैसला 3, तमिलनाडु गुजरात में ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। तीसरा बड़ा फैसला है कि कैबिनेट ने 1000 मेगावाट के ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की 2 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें कुल 7453 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ऑफशोर विंड फार्म में भी साधारण पवन चक्कियों से ही बिजली बनाई जाती है। बस एक फर्क होता है, ये पवन चक्कियां समुद्र में लगी होती हैं। फैसला 4, वाराणसी में एयरपोर्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी ऐलान हुआ है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने की मंजूरी मिल गई है। इसकी लागत 2870 करोड़ रुपए है। इसमें एक नया टर्मिनल भवन और रनवे का विस्तार भी शामिल है। इसके अलावा 28 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की ऑफ कैंपस लैब स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे देश के फॉरेंसिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल में क्या बातें हुई, क्या फैसले लिए गए, तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। मेरा नाम है विपिन। कैमरे पर मेरे साथ हैं मोहन। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।